गांधी जी के धर्म संबंधी विचारों का विश्लेषण। उपरोक्त प्रश्न पत्र एमए फाइनल ग्रुप सी का अष्टम प्रश्न पत्र है और इसमें इस प्रकार से अध्ययन किया जाएगा कि गांधी जी के धर्म संबंधी विचारों का विश्लेषण। गांधी जी धर्म को जीवन का मूल अंग मानते थे। उन्होंने धर्म को सृजनात्मक शक्ति के रूप में देखा। गांधी जी के लिए धर्म नैतिक अनुशासन की व्यवस्था थी। धर्म से आशय रूढ़िवादी तथ्य न होकर विश्व के नैतिक अनुशासन की व्यवस्था थी। धर्म से आशय रूढ़िवादी तथ्य से न होकर और गांधी जी के अनुसार मानवतावादी धर्म से था। उनका कहना था कि मानवतावादी धर्म का पालन किया जिसका लक्ष्य सेवा है। गांधी जी ने धर्म के प्रमुख तत्व सत्य और अहिंसा है। गांधी जी ने धार्मिक अवधारणा में दैहिक तत्व की उपेक्षा नहीं की बल्कि उसको बराबर का महत्व दिया। गांधी जी के अनुसार मोक्ष का अर्थ एक प्रकार से स्वस्थ रहना है। अमृतत्व तो आत्मा का गुण है, इसके लिए शुद्ध शरीर बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी ने मनुष्य के व्यक्तित्व के दैहिक, मानसिक और आचरणात्मक पक्षों से धर्म को संबंधित किया है। जेबी कृपलानी ने अपनी पुस्तक गांधी हैज लाइफ एंड थॉट में गांधी जी के धर्म को स्पष्ट करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के लिए धर्म और नैतिकता पर्यायवाची शब्द थे। उनकी दृष्टि में नैतिकता के आधारभूत सिद्धांत सत्य और अहिंसा थे। उन्होंने इन दो सिद्धांतों की 11 सिद्धांतों में विकसित किया। इन सिद्धांतों में पूर्ण एक गीत गांधी जी प्रातःकालीन और संध्याकालीन प्रार्थनाओं में गाया जाता है। ये 11 सिद्धांत है: अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शारीरिक श्रम, सर्व व्यंजन, सर्व समानता, स्वदेशी, छुआछूत की समाप्ति और इंद्रिय विग्रह। इनमें 5 हिंदू और जैन धर्म के आधारभूत नैतिक सिद्धांत और शेष उन्हीं से निकले हैं जिन्हें समय की आवश्यकता के अनुसार ढाला जा सकता है। उनके धर्म में निष्काम धर्म के उपदेश समाहित है जो कि आधारित अधीरता व परिस्थितियों की भयावहता व सांसारिक बंधनों के मोह से उसे मुक्त करने का सहारा देता है। गांधी जी के राजनीतिक आध्यात्मिकरण संबंधी विचार इस प्रकार से कहे जा सकते हैं। गांधी जी ने राजनीति व धर्म को एक ही समझा। उन्होंने राजनीति व धर्म को एक सिक्के के 2 पहलू माना है। इतिहासकार पॉल एम पार्लर ने लिखा है कि गांधी जी के विचारों में राजनीतिक और आध्यात्म के विचार जुड़वा हो गए हैं। गांधी जी ने धर्म व राजनीति का समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा है कि राजनीति और धर्म के बीच अटूट संबंध है। उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर निस्वार्थ लोक सेवा तथा नैतिकता के स्तर पर रखा है। वह यह मानना था कि राजनीति तमाम बुराइयों के बावजूद मनुष्य के लिए अनिवार्य है। राजनीति वर्तमान समय में हमें सांप की भांति चारों ओर से लपेटे हुए है, जिसके चंगुल में हम कितनी भी कोशिश क्यों न करें नहीं निकल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस सांप से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं, अतः मैं राजनीति में धर्म लाना चाहता हूं। महात्मा गांधी का विश्वास था कि सच्चा धर्म एक कर्तव्य प्रेरक होता है और राजनीतिक क्रियाशीलता इसमें सम्मिलित है। गांधी जी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण निम्न बिंदुओं के आधार पर किया है। गांधी जी की सत्य की अवधारणा में राजनीति और धर्म का समन्वय। गांधी जी के सभी विचारों का स्रोत सत्य है। गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर मानव जीवन के सभी तत्वों से अभिभूत होता है। राजनीति भी मानव जीवन का अंग है, अतः राजनीति से भी सत्य का आविर्भाव होता है। यही राजनीति उसे ही कहा जाता है जो सत्य के अनुरूप होता है। गांधी जी को अराजकतावादी कहा जाता है, परंतु उन्होंने नैतिक और अहिंसक राज्य का विरोध नहीं किया। उन्होंने अहिंसक और अनैतिक राज्य का विरोध किया। इस प्रकार गांधी जी के धर्म का अर्थ ही सत्य था। सत्य का दूसरा पक्ष यही है। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि मैं राजनीति और धर्म को एक समझता हूँ। सच्चा धर्म जीवन के हर प्रवृत्ति में व्याप्त होना चाहिए।
डॉक्टर एन.के. वर्मा ने गांधी जी के राजनीतिक आध्यात्मिकरण की धारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि गांधी जी के मन में एक ही निरपेक्ष सत्य जीवन विभिन्न कार्यों में चाहता है, वही जीवन सत्यता का अंतिम मापदंड है। अतएव इस सत्य के प्रति प्रेम और आसक्ति ही मानव जीवन के अस्तित्व का एकमात्र औचित्य है। इस सत्य के प्रकाश में ही व्यक्ति के आचरण जगत का मूल्यांकन होता है, फिर चाहे राजनीति हो चाहे आचार, उन्हें धर्म का या नैतिकता, चाहे कला हो और विज्ञान, सभी में एक ही राम की पूजा का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। आचार और राजनीति के बीच पृथकता की रेखा खींचना असत्य को आयोजित करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गांधी जी ने राजनीति का पूर्णतः आध्यात्मिकरण करने का कार्य किया। धर्म और राजनीति के आधार के रूप में गांधी जी ने राजनीति का आधार ही धर्म को बनाया है। उनकी मान्यता थी कि राजनीति एवं धर्म की एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। गांधी जी ने पूर्ण धर्म और राजनीति के संबंध की व्याख्या करते हुए लिखा है कि धर्म राजनीति से पृथक होना चाहिए, उसका परस्पर कोई संबंध नहीं है। मध्ययुगीन दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति का उद्देश्य धर्म की प्राप्ति है। धर्म के बिना राजनीति का कोई अर्थ नहीं है। धर्म सत्य है तो राजनीति साधन है। यह राजनीति का दृष्टिकोण मध्ययुगीन है, परंतु इसमें थोड़ी भिन्नता है। गांधी जी के ही शब्दों में, जिन लोगों से मैं मिलता हूँ उनसे मैं अधिकांश व्यक्ति धर्म का जामा पहने हुए राजनीतिज्ञ है। मैं राजनीति का जामा पहने हुए हृदय से धार्मिक व्यक्ति हूँ। यंग इंडिया में उन्होंने लिखा है कि मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में आज तक कुछ भी कहा है तथा जो कुछ भी किया है उसके पीछे धार्मिक चेतना और धार्मिक उद्देश्य रहा है। गांधी जी ने कहा था कि मेरे लिए धर्म विहीन राजनीति कोई चीज नहीं है। नीति शून्य राजनीति सर्वथा त्याग योग्य है। गांधी जी की दृष्टि में राजनीतिक धर्म और नैतिकता की एक शाखा थी। अतः उन्होंने राजनीति की शक्ति और संपत्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं माना है। उन्होंने कहा कि राजनीति तो लाखों दलितों को सुंदर जीवन यापन करने योग्य बनाने, मानवीय गुणों का विकास करने, उनमें सर्वत्रता, बंधुत्व और आध्यात्मिक गहराइयों और सामाजिक समानता के बारे में प्रशिक्षित करने का निरंतर प्रयास है। एक राजनीतिक तो वो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम करता है, धार्मिक हुए बिना नहीं रह सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गांधी जी के समस्त राजनीतिक सिद्धांतों के आधार में धार्मिक विचार बैठे हुए थे। वे स्वयं कहा करते थे कि धर्म शून्य राजनीति मौत के फंदे के समान है जो आत्मा को नष्ट कर देती है। गांधी जी के अनुसार राजनीति का वास्तविक आधार ही धर्म है। तीसरा है साक्ष्य और साधनों के आधार पर राजनीति का आध्यात्मिकरण। जॉन बेंदुरा के शब्दों में गांधी जी का सबसे बड़ा आग्रह साध्य और साधनों के बीच उचित संबंध की स्थापना करने में है। गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अच्छे साधनों का होना भी आवश्यक है। बुरे और अहिंसक साधनों से लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता है। उनका कहना था कि जहरीला पौधा लगाने व उससे गुलाब का फूल पाना असंभव है। इसी प्रकार राजनीति में साधन सही नहीं है तो अहित होने की संभावना अधिक होती है। अतः गांधी जी ने राजनीति में भी अहिंसा पर आधारित साधनों का प्रयोग करने पर बल दिया है, जिसे हम सत्याग्रह के रूप में जानते हैं। यही नहीं, गांधी जी ने सर्वोदय, ग्राम स्वराज, आदर्श राज्य के राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उनमें भी अहिंसा व सत्य का आधार रखा। गांधी जी किसी भी राजनीतिक सत्य की प्राप्ति के लिए अहिंसक तथा नैतिक साधन को अनिवार्य रूप से मानते थे। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि साध्य और साधन के संबंध में विचार से ही राजनीति के आध्यात्मिकरण की पुष्टि होती है।
निष्कर्ष इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और धर्म संबंधी विचार उनके अन्य समस्त विचारों के मूल आधार हैं। उन्होंने राजनीति संबंधी विचार इन्हीं की नींव पर खड़े किए। यही कारण है कि गांधी जी के राजनीतिक विचारों के स्वावलंबन में विद्वानों की ये मान्यता बनी है कि गांधी जी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण कर दिया। संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी राजनीति के आध्यात्मिकरण का केवल विचार ही नहीं दिया, उन्होंने व्यवहार में भी उसे क्रियान्वित करके दिखाया। उन्होंने सत्य, अहिंसा, धार्मिक नैतिक सिद्धांतों का राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में जो सफलतापूर्वक प्रयोग किया उसे विश्व भर के राजनीतिज्ञों ने आश्चर्य व श्रद्धा के साथ स्वीकार किया। एक संत राजनीतिज्ञ के रूप में महात्मा गांधी सदैव ही यही चाहा कि राजनीति से विग्रह, विघटन, विद्रोह और विनाश की प्रवृत्तियों का उन्मूलन हो जाए तथा सद्भावना, सहयोग, समन्वय और संगठन के तत्वों का अधिकाधिक समावेश हो। गांधी जी की राजनीति पूर्णतः धर्म पर आधारित थी। नमस्कार।